एल्यूमिनाटी नाम तो सबने ही सुना होगा ना। अक्सर जब भी कोई साजिशी थ्योरी सुनने को मिलती है, उसका जिक्र जरूर आता है। लेकिन इस नाम के पीछे की जो असल कहानी है ना, वो शायद उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और हैरानकुन है जो हम सुनते आए हैं। तो चलें देखते हैं कि सच क्या है और अफसाना क्या है। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये वाकई कोई ऐसी खुफिया सुपर पावरफुल सोसाइटी है जो पर्दे के पीछे से पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है, या फिर ये महज एक छोटा सा पुराना सा कोई क्लब था जो कभी तारीख का हिस्सा था और बस वक्त के साथ साथ उसकी कहानी बिल्कुल ही बदल दी गई। अच्छा, ये जो आइडिया है ना कि कोई एक पोशीदा ग्रोह है जिसके हाथ में सारा खुफिया कंट्रोल है, ये अपने आप में बड़ा जबरदस्त लगता है। मतलब ये सोचना कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े पेचीदा मसाइल हैं, उन सब के पीछे बस एक ही ग्रुप का हाथ है, ये चीज़ों को कितना आसान बना देता है। और शायद यही वजह है कि ये ख्याल इतना मकबूल भी है। लेकिन यहाँ पर सबसे दिलचस्प सवाल ये बनता है कि भाई, अगर असल ग्रुप सदियों पहले ही खत्म हो गया था, तो फिर आज भी उसका नाम इतना जिंदा कैसे है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें तारीख के औराक पलटने पड़ेंगे। तो चलें, अब जरा अफसानों को साइड पर रखते हैं और असल कहानी देखते हैं। इस तंजीम का जो असली नाम था वो था दी ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी। तो ये कहानी शुरू होती है 18वीं सदी में, जर्मनी के एक इलाके बवेरिया से। वहाँ पर ये खुफिया सोसाइटी बनी। उसके जो मेंबर्स थे ना, वो खुद को कहते थे रोशन ख्याल। मतलब वो लोग जो पुरानी रिवायात या तो हम परस्ती के बजाय इल्म और अक्ल पर ज्यादा जोर देते थे। अच्छा, उनके जो मकासद थे वो अपने ज़माने के हिसाब से काफ़ी इनकलाबी थे। सोचे ज़रा, वो उस वक्त की जो ताकतवर मजहबी और सियासी इस्टेब्लिशमेंट थी, उसे खुल्लम खुला चैलेंज करे थे। उनका सीधा सा मानना था कि भाई, बड़े बड़े फैसले पुरानी बातों पर नहीं, बल्कि इल्म, मंतिक और दलील की बुनियाद पर होने चाहिए। लेकिन यहाँ आती है एक हैरानकुन बात, एक ऐसी बात जो अक्सर लोगों को नहीं पता। वो कि ये तंजीम बहुत ही थोड़े अरसे के लिए थी। जितनी तेजी से ये उभरी, उतनी ही तेजी से इसका खात्मा भी हो गया। ये देखें ज़रा इसकी टाइमलाइन को। ये ग्रुप बना था 1776 में, और सिर्फ चंद साल बाद 1785 में इस पर पाबंदी लगा दी गई और इसे ऑफिशियली ख़त्म कर दिया गया। यह है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। सिर्फ 9 साल, सिर्फ 9। और तारीखी रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि इस पाबंदी के बाद ये तंजीम किसी भी शक्ल में चलती रही हो। तो वो जो सदियों पुरानी खुफिया तंजीम वाली पूरी थियरी है, वो यहीं पर तारीखी तौर पर गलत साबित हो जाती है। तो फिर वही सवाल वापस आ जाता है, आखिर एक ऐसा ग्रुप जो सिर्फ 9 साल तक चला, वो आज एक इतनी बड़ी आलमी साजिशी थियरी का मरकज़ कैसे बन गया? बस यहीं से तारीख का बाब बंद होता है और अफसाने की किताब खुलती है। चलें, अब जरा हकीकत और अफसाने को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है तारीखी हकीकत, 18वीं सदी का एक ग्रुप जो अकल और मंतक की बात कर रहा था, और दूसरी तरफ है आज का मशहूर अफसाना, एक ऐसी खुफिया तंजीम जो सदियों से दुनिया चला रही है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, कोई जोड़ी नहीं है। तो फिर ये इतना मकबूल क्यों हुआ? इसका जवाब हमें तारीख में नहीं मिलेगा, बल्कि जदीद मीडिया और इंसानी नफ्सियात में मिलेगा। देखें, इस अफसाने की तरफ लोग खिंचते क्यों हैं? इसकी कुछ बड़ी वजूहात हैं। पहली तो ये कि हम इंसानों को ना पुरस्कार और छुपी हुई चीज़ें वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं। दूसरी वजह यह है कि दुनिया के पेचीदा मसलों के लिए एक सादा सा जवाब मिल जाता है कि भाई, इन सब के पीछे बस एक ही ग्रुप है। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी वजह है हमारा मीडिया। कहानियाँ, फिल्में, किताबें, ये सब इस दास्तान को जिंदा रखे हुए हैं। तो आखिर में एक अहम बात पर सोचना ज़रूरी है कि दुनिया में ताकत और असर रसूख को समझने का एक ज़्यादा बेहतर तरीका क्या हो सकता है। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में ताकत और असर व रसूख रखने वाले लोग और ग्रुप्स बिल्कुल मौजूद हैं। लेकिन हर चीज़ की जिम्मेदारी किसी एक पोशीदा ग्रोह पर डाल देना, ये शायद सही तरीका नहीं है। हकीकत अक्सर इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा होती है और बिखरी हुई होती है।